नमस्कार दोस्तों, आज हम पीजी में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं एमए, एमएससी, एमकॉम सब्जेक्ट वाइज एंड जो ग्रैंड टोटल है उनके अंदर है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं प्रत्येक पेपर के अंदर है, और कितने पेपर होते हैं और कितने पासिंग मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पीजी के अंदर पासिंग मार्क्स है वो कितने होते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम तीनों के लिए है पासिंग मार्क्स है वो कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम एमए की बात करने वाले हैं कि एमए के अंदर पासिंग मार्क्स कितने होते हैं और कितने पेपर होते हैं, और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। ग्रैंड टोटल में परसेंटेज अब किस प्रकार निकाले जाते हैं और ग्रैंड टोटल में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। तो एमए के भी अलग अलग पेपर होते हैं और आपको पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए होते हैं वो बात करते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपके एमए हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट है आपके, तो हिंदी के 4 पेपर होते हैं, टोटल 4 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर है वो 100 नंबर का होता है। कहने का मतलब है इसका ग्रैंड टोटल है वो 400 नंबर का ग्रैंड टोटल हो जाता है। और प्रत्येक पेपर के अंदर आपको 36% लाना अनिवार्य होता है। यदि आप 36% एक पेपर के अंदर ले आते हो, और एक पेपर होता है वो होता है 100 नंबर का, यदि आप 36% एक पेपर में ले आते हो तो पास हो जाते हो। और इसी प्रकार 4 पेपर होते हैं एमए हिंदी के अंदर है। एमए के जितने सब्जेक्ट हैं पेपरों की जो संख्या वो कम ज़्यादा हो सकती है, किसी के अंदर 4 पेपर संख्या हो सकती है, किसी के अंदर 5 है, किसी के अंदर 6 है, किसी के अंदर 3 है, ऐसे पेपरों की संख्या हो सकती है। मोस्टली है पेपरों की संख्या 4-5 तक होती है। तो हिंदी के अंदर एमए हिंदी के अंदर 4 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर के अंदर आपको 36% लाना अनिवार्य होता है। तो मान लीजिए आपको एक पेपर के अंदर पास होना है तो 100 का 36% है वो 36 होता है। तो एक पेपर के अंदर आप 36 नंबर ले आते हो तो उस कंडीशन में पास हो जाते हो। और इसी तरह आप चारों पेपरों में 36-36 करके नंबर ले आते हो तो उस कंडीशन में आप पेपर के अंदर पास हो जाते हो। तो अब 400 का जो ग्रैंड टोटल होता है, 400 नंबर में भी आपको पास होने के लिए 36% ही चाहिए होते हैं। तो 400 का जो 36% है वो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आपके पेपर हैं, मान लीजिए 5 पेपर हैं तो ग्रैंड टोटल 500 का हो जाएगा, 6 पेपर हैं तो ग्रैंड टोटल 600 का हो जाएगा। तो आप ग्रैंड टोटल के अंदर परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो जो 400 नंबर है, 400 का आपको 36% चाहिए होता है, तो 36 और बटे में 100 लिखकर आप अपने परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गई। पर 4 को 36 से गुणा करोगे तो 4 को 36 से गुणा करते हैं तो 144 आते हैं। तो आपको पास होने के लिए ग्रैंड टोटल 400 था 4 पेपरों का, तो आप देख सकते हैं कि 400 में से 144 नंबर आप ले आते हो तो उस कंडीशन में आप पास हो जाते हो, क्योंकि मिनिमम आपको 36% लाने होते हैं ग्रैंड टोटल में भी और प्रत्येक पेपर के अंदर भी। तो इस कंडीशन में आप पास हो जाते हो। और इसी प्रकार एमकॉम के अंदर भी है, प्रत्येक पेपर है वो 100 नंबर का होता है, और एमएससी के अंदर भी है, प्रत्येक पेपर है वो 100 नंबर का होता है। एमएससी, एमए, एमकॉम के अंदर है मोस्टली है जो पेपर है प्रत्येक पेपर वो 100 नंबर के हो जाते हैं, और इनका जो ग्रैंड टोटल है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे एमएससी का जो ग्रैंड टोटल है, एमएससी में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो इसका जो ग्रैंड टोटल है, यदि प्रत्येक पेपर 100 नंबर का है तो 5 पेपर है वो 500 नंबर के हो जाते हैं। तो इसी से आप अपने 36% 500 के 36% है वो निकाल सकते हैं, और प्रत्येक पेपर है उसमें भी आपको 36% चाहिए होते हैं। और एमएससी के अंदर भी प्रत्येक पेपर है वो 100 नंबर का होता है। तो एमएससी के अंदर भी आपको 36% ही पास होने के लिए चाहिए होते हैं। पेपरों की संख्या है कम ज़्यादा हो सकती है। मान लीजिए एमएससी के अंदर है किसी के 3 पेपर हैं, किसी के 4 हैं, 5 है, 6 ऐसे, और एमए के अंदर भी सेम प्रोसेस है। तो मोस्टली जो पेपरों की संख्या है 4 या 5 रहती है। मान लीजिए आपके एमए, एमएससी, एमकॉम का कोई पेपर है ज़्यादा नंबर का है या कम नंबर का है तो उसका परसेंटेज 36% ही आपको लाने होते हैं। मान लीजिए आपका एमए, एमएससी, एमकॉम में कोई एक पेपर है वो 120 नंबर का है, तो अब आपको 120 में भी 36% ही पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो 120 का 36% आप निकाल सकते हैं कि 120 गुणा 36 और बट्टा में 100,
100 लिखकर आप अपने परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 120 का 36% है वो 43.20 हो जाता है, 43.20 हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है आपका यदि 120 नंबर का पेपर है और आपको पास होने के लिए मिनिमम नंबर है वो 44 नंबर है वो चाहिए होते हैं। तो यदि आप 44 नंबर ले आते हो तो उस कंडीशन में पास हो जाते हो। और यदि मान लीजिए आपका पेपर 80 नंबर का है, मान लीजिए आपका 80 नंबर का पेपर है तो 80 नंबर का जो 36% है तो 80 गुणा 36 और भाग में 100 लगाकर आप अपने हैं 36% भी वो निकाल सकते हैं। तो 80 का 36% है वो 28.80 होता है। तो 28 मतलब आपके 29 नंबर आपको, यदि 80 नंबर वाला पेपर आपको होता है तो आपको पास होने के लिए है 36%, मतलब 80 का 36% मतलब 29 नंबर होते हैं। तो इस प्रकार आप अपने 36% वो निकाल सकते हैं। तो आपको मोस्टली है MA MSc MCOM के अंदर पास होने के लिए 36% चाहिए होते हैं। MA और MCOM के मोस्टली है वो आपके 4 पेपर होते हैं और MSc के जो मोस्टली है वो 5 पेपर होते हैं। हाँ, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, अलग अलग पेपर आपके हो सकते हैं। मोस्टली 4-5 आपके पेपर होते हैं। तो इनके 36% मैंने आपको निकालना भी बता दिया है। इस प्रकार से आप अपने 36% है वो निकाल सकते हैं। और ग्रैंड टोटल है उसमें भी आपको 36% ये नंबर लाने होते हैं। जैसे 400 का 36% 144 होता है, उसी प्रकार 500, 600 और 700 का भी आप अपने परसेंटेज है निकाल सकते हैं। प्रत्येक पेपर में MA MSc MCOM में 36% लाना अनिवार्य है। तो आई होप मैंने आपको जानकारी दी है वो पसंद आई होगी। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।